ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची मियू की, जो अपने दिमाग के अंदर ही अपने ट्विंस को लेकर पैदा हुई। छोटी सी मियू सिर्फ 1 साल की थी जब उसके वालिदैन ने कुछ अजीब महसूस किया। दूसरे बच्चे जब बैठना सीख रहे थे, मियू अभी भी अकेले नहीं बैठ सकती थी। उसका सर भी आम बच्चों से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इस बात ने उसके माँ बाप को परेशान कर दिया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर्स ने उसका एमआरआई स्कैन करवाया। एमआरआई स्कैन दिमाग के अंदर की इमेज दिखाता है। जब उसका रिजल्ट आया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। मियू के दिमाग के अंदर एक मांस था, लेकिन ये आम मांस नहीं था। इसके अंदर एक छोटी सी रीढ़ की हड्डी, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, टांगों की हड्डियां जिसे इंग्लिश में फीमर और टीबिया कहते हैं, और छोटी छोटी उंगलियां यानी फिंगर लाइक बर्ड्स मौजूद थीं। असल में वो अपने दिमाग के अंदर अपने ही ट्विंस को लेकर पैदा हुई थी। इस अजीबोगरीब वाक़ये को फीटस इन फीटू, अंदर पैदा होने वाला ट्विंस कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर बीमारी है जो सिर्फ 1 लाख में एक बच्चे को होती है। आमतौर पर जब माँ के पेट में ट्विंस बच्चे होते हैं तो दोनों अलग अलग डेवलप करते हैं, मगर कभी कभी एक ट्विंस दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ज़िंदा बचने वाला बच्चा उसे लेकर बड़ा होता है। अक्सर ये एब्जॉर्ब ट्विन एब्डोमेन पेट में मिलता है, लेकिन म्यू का केस बहुत रेयर था। म्यू के केस में वो ट्विन उसके दिमाग में मिला था। ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर्स का कहना है कि ये प्रॉब्लम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में शुरू होती है। ये वो स्टेज होती है जब माँ के पेट में सिर्फ एक छोटी सी सेल क्लस्टर होती है जो धीरे धीरे बच्चे का शक्ल लेती है। लेकिन मियो और उसकी जुड़वा बहन के सेल्स पूरी तरह अलग नहीं हुए और एक ट्विंस दूसरे के दिमाग के अंदर बंद हो गया। जब न्यूरल प्लेट, वो हिस्सा जो दिमाग और नर्वस सिस्टम बनाता है, फोल्ड हो रहा था, एक एम्ब्रियो दूसरे के अंदर चला गया। यानी एक ट्विंस जिसको डेवलप होना था वो दूसरे ट्विंस के अंदर चला गया, लेकिन वो फिर भी बढ़ना शुरू हुआ। यानी दूसरा जो एम्ब्रियो है वो वहीं पर नहीं रुका, वो उसके दिमाग के अंदर भी बढ़ना शुरू हो गया और उसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी, टांगों की हड्डियां और उंगलियों की निशानियां बन गई। की जो मोटर मूवमेंट्स थी, मतलब वो जिस तरह से काम कर रही थी, वो स्लो थी। और ये पहली निशानी थी जिससे पता चल रहा था कि उसके अंदर कुछ मसला है। साथ ही उसे हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है दिमाग में पानी भर जाना। ये बीमारी भी इसी के साथ मौजूद थी। बस सर 56.5 सेंटीमीटर का हो गया था, जो एक आम 1 साल के बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर, दिमागी दबाव की आम निशानियां जैसे वॉमिटिंग, चिड़चिड़ापन या आंखों के नीचे झुकना, ये वाली निशानियां मौजूद नहीं थी। डॉक्टर्स को पता था कि अगर इस मांस को म्यू के दिमाग से नहीं निकाला गया तो ये उसकी दिमागी सेल्स को डैमेज कर सकता है। एक बहुत नाजुक सर्जरी की गई जिसमें इस मांस को निकाला गया। जब डॉक्टर्स ने इस मांस को बारीकी से ऑब्ज़र्व किया, उसको एग्ज़ामिन किया, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर स्पाइना बिफिडिया भी थी। ये एक बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह बंद नहीं होती। यानी जिस बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ था, उसकी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो बैकबोन, वो कवर्ड नहीं थी और स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ बिल्कुल एक्सपोज थी। पूरे मेडिकल हिस्ट्री में सिर्फ 200 केसेस फीटस इन फीटो के रिकॉर्ड किए गए हैं और सिर्फ 20 से भी कम केसेस ऐसे हैं जिसमें दिमाग के अंदर दूसरा ट्विंस पाया गया हो। मियू की सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगी।